जय श्री राम भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे में जो हम जिस ऐप से सर्वे का काम कर रहे हैं, सर्वेयर सारा एप्लीकेशन से, जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है। तो इस एप्लीकेशन में पहले एक ऑप्शन आ रहा था सीमांक ऑप्शन, तो अभी भी आ रहा है, लेकिन सीमांक ऑप्शन खुल नहीं रहा है। तो सीमांक ऑप्शन नहीं खुलने से कई प्रकार की समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। पहले जब हम सर्वे करने खेत पर जाते थे और सर्वे नंबर अगर हमें समझ में नहीं आता था तो हम सीमांक ऑप्शन पर क्लिक करके हमें पता चल जाता था कि हम इस सर्वे नंबर पर वर्तमान में खड़े हुए हैं, हमारे लेफ़्ट हैंड साइड कौन सा सर्वे खसरा नंबर है और राइट हैंड साइड कौन सा है, सामने कौन सा है, पीछे कौन सा है। तो इससे हमें बहुत सारी मदद मिल जाती थी। सबसे पहले भाइयों, आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को अंत तक पूरा देखना है, तो आपकी इस समस्या का मैं गारंटीड सॉल्यूशन आपका करा दूंगा। लेकिन आपको बस शर्त यही है कि आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है। इस प्रोसेस के थ्रू आपका सीमांक ऑप्शन खुलने लग। भाइयों, सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम अपने सारा एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सभी सर्वेयर इसी सारा एप्लीकेशन के थ्रू जो है सर्वे का काम कर रहे हैं। ये आ रहा है यहाँ की प्रारंभिक दिनांक 1 अगस्त 2024 से 15 सितंबर 2024 तक ये हमको पूरा करना है। और इसमें ये सारे ऑप्शन अपन को देखने को मिलते हैं कि DCS पर हम जब जाते हैं तो सबसे पहले अपन को यहाँ खसरा वगैरह, गांव का नक्शा, संपूर्ण नक्शा, वेब GIS, ये सारे डाउनलोड करने होते हैं। तो ये सारे डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, ये अभी डाउनलोड हमारे हो जाएंगे तो इसके बाद हम क्रॉप सर्वेक्षण पर जाते हैं। इसके अंदर हम जाकर के सर्वे करते हैं। मूल समस्या अब सर्वे करने की नहीं है, मूल समस्या है हमारी सीमांक ऑप्शन क्यों नहीं खुलना है। तो उसके लिए हम आगे इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ कि इसमें जो सर्वे नंबरों पर हो गया वो ग्रीन हो गए हैं, और जिन पर सर्वे अभी नहीं हो पाया है वो अभी रेड हैं, और जिन पर सर्वे हो गया है लेकिन हमने उनको अपलोड नहीं किया तो वो अभी जो है येलो कलर के हमको दिख रहे हैं। तो वही हम सबसे पहले वापस जाते हैं और यहाँ हम देखेंगे कि ये ऑप्शन आ रहा है हमारा सीमांक। और सीमांक ऑप्शन में समस्या ये आ रही है कि पहले यानी कब, आपको क्या सही से पता है कि सीमांक ऑप्शन कब बंद किया गया? तो सीमांक ऑप्शन को बंद किया गया भाइयों 9 अगस्त 2024 को। 9 अगस्त 2024 तक हमारा जो सीमांक ऑप्शन था वो खुल रहा था। आप लोगों को ध्यान होगा, जब आप सर्वे करने खेत पर गए थे तो आपने वहाँ देखा कि सीमांक ऑप्शन खुल रहा था, और हमने 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक सीमांक ऑप्शन का बेहद इस्तेमाल किया और उसका हमने इस्तेमाल भी किया। तो ये खुला था। अब इसमें समस्या क्या आ रही है, अब हम ये जो सीमांक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ, इस सीमांक ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बैक हो जाता है और हम यहाँ पर जो है वापस आ जाते हैं। ये प्रमुख समस्या। तो बात ये कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। क्या अभी कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे हम सीमांक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकें? ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सीमांक ऑप्शन को बंद क्यों किया गया। हमारे कई भाइयों ने क्या किया कि जब DCS करने के लिए हम खेत पर पहुँचे तो हमने क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य किया। क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य करने के दौरान आप जब देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपको नक्शा भी आता है, यहाँ पर ये नक्शा आता है, ठीक है। तो ये नक्शा जो आता है इससे हम सर्वे करते। इसी प्रकार से आपका सीमांक ऑप्शन पर पूरा नक्शा मैप आता था, तो उस मैप से हम पूरी जो है सर्वे आसानी से कर लेते थे। वो हमको लोकेशन भी बताता, लोकेशन तो ये भी बताता है लेकिन वो आपका पूरा बताता है। जैसे इसमें क्या है कि अब जैसे ये खसरा नंबर है कोई भी, तो वो खसरा नंबर कुछ दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर क्या है, क्या बना है, लेकिन उसमें सीमांक ऑप्शन में क्या था कि आपको सारा सब कुछ दिखता था कि वहाँ पर मकान बना हुआ है वर्तमान में, कि नाली है, कि नाला है,
कि क्या कंस्ट्रक्शन वहाँ पर किया गया है, ये सब हमें वहाँ पर नज़र आता था सीमांक ऑप्शन में। जैसे इस प्रकार से अभी ये आपको दिख रहा है, तो इस प्रकार से जो है सीमांक ऑप्शन में हमें देखो ये जो खेत दिख रहे हैं, ये सारे खेत पहले उसमें दिखते थे सीमांक ऑप्शन में, ठीक है ना। अब क्या है कि ये पूरा ये जो खेत दिख रहे हैं ना, यहाँ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि कहाँ क्या है, कहाँ ऊसर भूमि है, कहाँ ये तालाब भरा हुआ है। तो इसमें क्या है कि यहाँ सीमांक ऑप्शन में सारे खसरे नंबर लिख कर आते थे, सभी सर्वे नंबर लिख के आते थे। यहाँ कौन सा सर्वे नंबर है, यहाँ कौन सा सर्वे नंबर है, तो बड़ी आसानी हो जाती थी हमें, और रास्ता नज़र आता था तो हमें पहुँचने के लिए भी आसानी हो जाती थी। लेकिन अब ये बंद कर दी। ये बंद करने का प्रमुख कारण क्या है, सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बंद क्यों किया गया। क्या ये कोई एरर है या इसे जानबूझकर सरकार के द्वारा बंद किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि इसको बंद क्यों किया गया। तो बंद करने का मूल कारण ये है कि जब हम इसमें लोकेशन पर क्लिक करते थे तो ये हमको बताता था लोकेशन क्या है, और ये सर्वे खसरा नंबर हमको बताता था कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है। जैसे ये हम बता रहा, तो कई भाइयों ने क्या किया कि वहाँ जा कर के जो है खेत का सीमांकन करने लगे। भाई सीमांकन करना हमारा काम थोड़ी ना है, हमारा काम तो वो है जो काम हम करना चाहते हैं। सर्वे करना हमारा काम है, ना कि सीमांकन करना। भाई सीमांकन करना पटवारी जी, राजस्व निरीक्षक जी का काम है, तो हमें थोड़ी ना सीमांकन करना है। भाइयों पूरा सॉल्यूशन इसमें है आपका सीमांक ऑप्शन खोलने का। आपको वीडियो को बस पूरी ध्यान से देखते जाना है। हम पूरी चर्चा करके इसमें पूरा हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो है सीमांक ऑप्शन को ओपन कर सकते हो प्रॉपरली। जिस प्रकार से 8 अगस्त 2024 तक आपका सीमांक ऑप्शन काम कर रहा था, उसी प्रकार से आपका सीमांक ऑप्शन आज से काम करने वाला है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके देख लेना। तो इसमें क्या है, कई जगह पर विवाद उत्पन्न हुए, पुलिस चौकी वाले पहुंचे वहाँ पर, रपोटा रपाटी हुई लोगों के बीच में। किसान आपके पास आया और आपने अपनी होशियारी दिखा करके ये जो है ये आपका यहाँ तक है, ये आपका यहाँ तक है, ये सर्वे खसरा नंबर आपका इनके खेत में इतना दिख रहा है, 20 फुट दिख रहा है, 40 फुट दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारे विवाद हुए, फिर किसान आपस में लड़ने लगे, तो उनके अंदर मारपीट होने लगी। जब मारपीट हुई तो कई प्रकरण गवर्नमेंट के सामने आए। हमें बल्कि ऐसा करना नहीं था, लेकिन किया कुछ लोगों ने है, लेकिन इसका खामियाजा सभी सर्वेयरों को भुगतने को मिल रहा है। ये सारा ऐसा ही आता था, पूरा यहाँ दिख रहा था कि ये हाईवे निकला हुआ है, सारा दिखता था उसमें। तो अपन क्या है आसानी से उसको सर्वे कर लेते थे, सारे सर्वे खसरा नंबर यहाँ डर के आते थे कि यहाँ कौन सा क्या है सब। तो जब बहुत सारे प्रकरण यहाँ पर दर्ज हुए तो गवर्नमेंट ने उनका मूल कारण जाना कि मूल कारण क्यों ऐसे विवाद आ रहे हैं। तो बाद में पता चला कि कुछ सर्वेयर जो है खेत पर सर्वे करने के लिए गए, उन लोगों ने बताया कि ये आपका यहाँ तक है आपका खेत, उनके खेत में आपका निकल रही है ज़मीन, तो इसमें प्रकरण दर्ज हुए। तो गवर्नमेंट ने फिर उसको, आप ध्यान करना कि गवर्नमेंट ने 9 अगस्त को मॉर्निंग में सारा ऐप का न्यू वर्जन डाला 4.1। सारा ऐप में सर्वे करने के लिए 2 अपडेट हुए अभी तक। कैसे अपडेट हुए, ओल्ड अपडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पहला तो अपडेट जो है आपका वो हुआ आपका 1 अगस्त को, क्योंकि 1 अगस्त के पहले जो है जायद का सीज़न चल रहा था 2024-25 का। उस सीज़न के बाद क्या है, जब जायद का सीज़न चल रहा था तो इसमें आपको देखने को मिला कि 1 अगस्त से न्यू सर्वे चालू हुई। जब 1 अगस्त से न्यू सर्वे चालू हुई तो उसमें हमने देखा कि न्यू अपडेट्स मॉर्निंग में आया, न्यू अपडेट हमने डाउनलोड किया और हमारा प्रॉपरली हमने जो है 1 अगस्त से काम करना प्रारंभ कर दिया। 8 अगस्त तक हमने इसमें सही तरीके से इसमें काम किया, सीमांक ऑप्शन का भी हमने इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बाद पर जो प्रकरण दर्ज हुए तो गवर्नमेंट ने 9 अगस्त को सारा ऐप वर्जन 4.1 लॉन्च किया, और 4 वर्जन में कुछ एरर फिक्स नहीं किए गए। कोई एरर ऐसा विशेष था ही नहीं जिसे हम फिक्स करना था। उन्होंने किया इसमें कि केवल उन्होंने जो है इसमें से सीमांक ऑप्शन को बंद करके न्यू वर्जन डाउनलोड किया। अब लोगों ने सोचा, सर्वेयर ने सोचा कि जब न्यू वर्जन है तो कुछ न्यू एक्स्ट्रा आया होगा, तत्काल हम लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिया, अपडेट को इंस्टॉल कर लिया। अपडेट इंस्टॉल करने के बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि सीमांक ऑप्शन काम नहीं कर रहा था। तो अब हम बात करेंगे कि सीमांक ऑप्शन क्या अभी भी काम कर सकता है। तो हम इसको देखेंगे, आपको बताएंगे कि सीमांक ऑप्शन काम आपका
करने वाला है। देखिए आप कैसे सीमांक ऑप्शन को काम करेंगे, आप स्टेप फॉलो कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि सीमांक ऑप्शन किस प्रकार से काम करेगा। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें जाना है गूगल पर। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है SAARA सारा। जैसा मैं बताऊँ आपको सेम वही करना है, आपका सारा ऐप में सीमांक वर्जन जो है वो चालू हो जाएगा। तो सारा ऐप यहाँ लिखना है आपको OLD ओल्ड वर्जन, सारा ऐप ओल्ड वर्जन, और इतना टाइप करके आपको सर्च कर देना है। अब आपको यहाँ पर क्या है, बहुत सारी साइट नज़र आएंगी, कई साइट आपको घुमाएंगी। यहाँ सारा की खुद की साइट है, तो यहाँ देखेंगे ये सारा की खुद की वेबसाइट है। ये सारा यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह जो है आप इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। तो इसमें जो है आपको किसी भी इन साइट पर नहीं जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको कहाँ जाना है। आपको पहले नंबर पर ये जो साइट आ रही है, आप ये देखेंगे पहले नंबर पर ये साइट आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है, सारा ऐप ओल्ड वर्जन APK डाउनलोड। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सारा ऐप लेटेस्ट वर्जन। सारा ऐप लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ये वही वर्जन है जिस वर्जन की वजह से जो है आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। तो भाई अब आप क्या करेंगे, आप नीचे की ओर जाएंगे। जैसे ही आप नीचे को जाएंगे तो देखो भाई, और यहाँ आपको दिख रहा है कि सारा ऐप के वर्जन 2024 में जो भी वर्जन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए ये आपको दिख रहे हैं। ये वो वर्जन है सबसे पहले नंबर पर, ये जो वर्जन आपको दिख रहा है ये सबसे पहले नंबर पर दिख रहा है MP सारा है 4.1 10 अगस्त 2024, क्योंकि 9 अगस्त तक हमने यूज किया उसको सही तरीके से, सीमांक ऑप्शन कम किया, 10 को हमने बंद कर दिया। तो ये वाला अभी हमारा है। अब जो अपडेट हमने कर लिया है ये काम नहीं कर रहा है, ये वही वर्जन है, ये आपको डाउनलोड करना है। अब आपको डाउनलोड करना है कौन सा वाला, ये सेकंड नंबर पर आपको नज़र आ रहा है MP सारा ऐप 4.0। भाइयों ये वही वर्जन है जो हमने 1 अगस्त को डाउनलोड किया है, और ये दिख भी रहा है आपको नीचे, इसका जो वर्जन का जो डेट है वो है अगस्त 1 2024, 1 अगस्त 2024। तो आपको इस वाले को क्लिक कर लेना है जो हमने 1 तारीख को इंस्टॉल किया है, जिससे हमने काम करना प्रारंभ किया था। न्यू वर्जन हमको नहीं करना है। तो इसमें जैसे ही आप आएंगे तो आप यहाँ नीचे देखेंगे कि गवर्नमेंट वेबसाइट से इसको लिया गया है, लिख के आ रहा है mpgov.revenue.app। ये जो है सारा की ही गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ नीचे की ओर जाएंगे। नीचे की ओर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है फ्री डाउनलोड विद APK से पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है डाउनलोड APK। ये जो MB लिख के आ रहे हैं 84.7, इस पर आपको क्लिक करेंगे। आपने इस पर क्लिक किया और ये आ गया है आपका डाउनलोड रिक्वेस्ट इन प्रोसेस, और अभी लिख के आ गया है डू यू वांट टू डाउनलोड MP सारा एप्लीकेशन। अब 2 ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक आ रहा है कैंसिल और एक आ रहा है डाउनलोड एनीवे। तो आपको जो है इसमें डाउनलोड एनीवे पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो ऐप है वो यहाँ डाउनलोड होने लगा है। ये डाउनलोड हो रहा है 84.75 MB का ये ऐप है, और बड़ी आसानी से जो है आपका 3 सेकंड 4 सेकंड में आपका जो है ऐप आपका डाउनलोड हो गया। जैसे ही आप ऐप आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मांग रहा है डू यू वांट टू अपडेट दिस ऐप। तो आपको इसको अपडेट नहीं करना है, आपको इसको अपडेट नहीं करना है। आपको करना क्या है, आप यहाँ से बैक हो जाएंगे और बैक जा कर के आप जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में। आप जैसे अपने फाइल मैनेजर में पहुँचेंगे तो फाइल मैनेजर में पहुँचने के बाद आप पहुँचेंगे डाउनलोड में। डाउनलोड में पहुंचने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि पहले नंबर पर ही आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ पर MP सारा ऐप। इस MP सारा ऐप को आप जो है इंस्टॉल कर लेंगे। वो वाला एप्लीकेशन आपको पहले डिलीट कर देना है, वो वाला, और ध्यान रखना है कि डिलीट ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आपका फिर ऐप काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो आपका जो लेटेस्ट ये 4.0 है, ये है 4.0, और आपका जो ऐप है ये 4.0 वाला है, और अभी आपके मोबाइल में जो ऐप है वो है 4.1। तो आपको उसको डायरेक्ट डिलीट नहीं करना है, डायरेक्ट अनइंस्टॉल नहीं करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले उस ऐप को हम लॉगिन खोलेंगे। खोलने के बाद हमें उसको लॉगआउट करना है, क्योंकि भाइयों अगर आपने लॉगआउट नहीं किया है तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका ऐप फिर काम नहीं करेगा, आपको फिर जो है उसको रीइंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो पहले आप उस ऐप को जो है खोलेंगे, खोल करके लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर,
आपने ये ऐप खोला अपना, ऐप खोलने के बाद ये आ रहा है लॉग आउट। तो आपको ये लॉग आउट नज़र आ रहा है, आपको ये लॉग आउट आ रहा है, तो आपको पहले लॉग आउट कर देना है। आप करेंगे कि आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपको ठीक है पर क्लिक कर देना, चूँकि मैं तो पहले कर चुका हूँ। तो आपको ठीक है पर क्लिक कर देना है और आप लॉग आउट होने के बाद फिर आप जो है इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर आप इसको जो है इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना भाइयों। तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, आपका जो वर्जन, जो आपका जो ऐप है वो काम करने लगेगा और आप इसमें देखेंगे तो आपका सीमांक ऑप्शन जो है वो सीमांक ऑप्शन भी आपका काम अच्छी तरीके से आपको करने लगेगा। अभी ये जो है हमारा 4.1 है और आप वो करके देखेंगे 4.0 वाला, लेकिन आपको ध्यान करना ये है कि आपको इसको सबसे पहले लॉग आउट कर देना है। बिना लॉग आउट करके आपको जो है उस ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका वो फिर काम नहीं करेगा, बताएगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, फिर हो सकता है कि आपको एजीएम से उसको फिर से लॉगिन कराना हो, क्योंकि आपके थ्रू पर वो लॉगिन नहीं होगा, फिर एजीएम को उसको अप्रूव करना होगा। फिर उसके बाद आपका यही वाला ऐप जो है लॉगिन हो जाएगा 4.1 वाला। अगर आपको सीमा का ऑप्शन चलाना है तो 4.0 ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। और ध्यान, सबसे मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको लॉग आउट कर देना है, इसको लॉग आउट कर देना है। इसको लॉग आउट करने के बाद जो है आपको उस ऐप को चलाना है। ये आपको विशेष रूप से जो है ध्यान देना है, ठीक है भाइयों। जय श्री राम। और कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी आपकी दे सकते हैं। जय श्री राम भाइयों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सकें। जय श्री राम।